दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर देश की अदालतों में लाखों केस पेंडिंग हो तो सरकारी कर्मचारियों के सर्विस मैटर या टैक्स से जुड़े विवादों का निपटारा जल्दी कैसे होगा। यही काम आते हैं अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। इन्हें आप विशेष काम के लिए बनी विशेष अदालतें कह सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारे मूल संविधान में इनका जिक्र नहीं था। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसके लिए एक नया भाग 14A बनाया गया, जिसमें सिर्फ दो जादुई अनुच्छेद 323A और 323B। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 323A की। यह अनुच्छेद सिर्फ संसद को शक्ति देता है कि वह सरकारी कर्मचारियों केंद्र और राज्य की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के लिए अलग कोर्ट बना सके। इसका मकसद था इन मामलों को सामान्य अदालतों के न्याय क्षेत्र से बाहर निकालकर जल्दी सुलझाना। इसी शक्ति का इस्तेमाल कर संसद ने 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पास किया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि CAT केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बना CAT यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इसका प्रधान पीठ दिल्ली में है यानी कि हेडक्वार्टर दिल्ली में है और कुल 17 खंडपीठ है। ध्यान रखिएगा, 2006 के बाद इसमें कोई उपाध्यक्ष नहीं होता। इसके सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से आते हैं। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष के लिए 5 साल या 65 वर्ष तक और सदस्यों के लिए 5 साल या 62 वर्ष तक। इसकी सबसे अच्छी बात, यहाँ वकील की जरूरत नहीं, आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं। फीस सिर्फ 50 है और यह कोड भारी भरकम सिविल प्रोसीड्यूर कोड के बजाय प्राकृतिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर चलता है, यानी सरल और सुलभ न्याय। चंद्र कुमार मामला 1997। पहले नियम था कि CAT के फैसले के खिलाफ आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन 1997 के चंद्र कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है। अब अगर आप CAT के फैसले से खुश नहीं है तो पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। SAT राज्य प्रशासनिक अधिकरण। राज्यों के लिए SAT यानी राज्य प्रशासनिक अधिकरण होते हैं। इनकी स्थापना केंद्र सरकार संबंधित राज्य की मांग पर करते हैं। यहाँ अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 323B की। जहां अनुच्छेद 323A सिर्फ सेवा मामलों के लिए था, वही 323B संसद और राज्य सरकारों दोनों को अन्य विषयों जैसे टैक्स, आयात निर्यात, भूमि सुधार और यहां तक कि किराएदारी विवादों के लिए भी अधिकरण बनाने की शक्ति देता है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? अनुच्छेद 323A इनका विषय केवल लोक सेवा है और अनुच्छेद 323B वह अन्य सभी विषय और टैक्स, लैंड जैसे इत्यादि। अनुच्छेद 323A इन्हें कौन बना सकता है? केवल संसद। और अनुच्छेद 323B संसद और राज्य विधायिका दोनों। अनुच्छेद 323A की संरचना केवल एक स्तर पर है और अनुच्छेद 323B वह पदानुक्रम संभव है। तो दोस्तों, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स हमारे सिस्टम का वह हिस्सा है जो न्याय को तेज और विशेषज्ञता वाला बनाते हैं। उम्मीद है आपको अब 323A और 323B के बीच का अंतर और कैट की वर्किंग समझ आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।